इस कहानी के पिछले भाग में आप सभी ने देखा कि चील टुनटुनी के अंडे को लेकर अपने घर आ जाती हैं और बहुत खुश होती हैं। अब इस अंडे को खाया जाए। ऐसा कहकर वो चील अंडे को खाने ही वाली थी कि अंडे में से बच्चा बाहर आ जाता है और तभी चील के दोनों अंडे में से भी बच्चे निकल आते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आखिर तुम इस दुनिया में आ ही गए। चील अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अंडों से बाहर आते ही बच्चों को बहुत भूख लग गई। बच्चे भूख से चिल्लाने लगे। टुनटुनी का बच्चा भी भूख के कारण चिल्लाने लगा। उस बच्चे को देखकर चील के दिल में भी उसके लिए माँ की ममता जाग उठी। अरे ये कितना प्यारा बच्चा है, ये भी मेरे बच्चों की तरह मुझसे खाना मांग रहा है। अब मैं इसे कैसे मार सकती हूँ? नहीं, अब मैं इसे नहीं मारूंगी। आज से ये भी मेरे बाकी बच्चों की तरह ही मेरे साथ रहेगा। बेटा, आज से तुम्हारा नाम है मीठी। अब मुझे अपने तीनों बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ लाना होगा। इतना कहकर वो चील खाने की तलाश में जंगल में निकल जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब चील के तीनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो चुके थे। चील ने अपने बच्चों को कभी नहीं बताया कि मीठी उनकी बहन नहीं है। उसने अपने सभी बच्चों को एक जैसी परवरिश दी। सभी बच्चे मिलजुल कर रहते थे, साथ साथ खेलते, खाते और हंसी खुशी से रहते थे। एक दिन जब चील घर पर नहीं थी, बच्चे अकेले घर पर खेल रहे थे। तभी उनमें से एक बच्चा बोलता है, अरे भाइयों, ये क्या तुम घर पे बच्चों की तरह खेलते रहते हो? चलो हम बाहर जाकर कहीं शिकार करके आते हैं। अरे वाह, इसमें तो बड़ा मजा आएगा। अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? अभी हम शिकार करने के लिए बहुत छोटे हैं और माँ ने मना किया है ना कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अरे मीठी, कब तक माँ को परेशान करेगी? जो बहादुर मेरे साथ आना चाहता है वो आए और जो नहीं आना चाहता वो घर बैठे। ऐसा कहकर चिंटू बाहर चला जाता है। उसके पीछे पीछे मोनू भी निकल जाता है। वो दोनों शिकार की तलाश में थोड़ी दूर निकल गए थे। अरे वाह, ये तो किसी चील के बच्चे दिख रहे हैं। इन्हें खाकर तो मेरा पेट ही भर जाएगा। वैसे भी रोज रोज अंडे खाकर मैं बोर हो चुका हूँ। इतना कहकर वो सांप चील के बच्चों की तरफ बढ़ता है। सांप, सांप बचाओ! भैया देखो, वहाँ पे सांप है। डरो नहीं चिंटू, ये सांप हमें कुछ नहीं करेगा। वाह वाह, बड़े ही हिम्मत वाले हो, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना दुष्ट सांप। सांप चिंटू पर झपट जाता है और एक ही बार में उसे मार देता है। तभी टुनटुनी चिड़िया ऊपर से उड़ती हुई जा रही थी। वो ये सब कुछ देख लेती है और उनके पास आती है। रुक जाइए दुष्ट सांप, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो इस बच्चे को और यहाँ से चली जाओ। अरे ओ चिड़िया, चली जाए यहाँ से, मेरे मामले में दखल मत दे। नहीं, पहले तुम इस बच्चे को छोड़ो और चले जाओ यहाँ से, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तू बहुत बोल रही है पिंदी सी चिड़िया, अब तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर सांप टुनटुनी चिड़िया पर हमला करने लगता है। अरे ये मोनू यहाँ पे क्या कर रहा है? मोनू, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? माँ, इसने हमारे चिंटू भाई को मार डाला। ये बात सुनकर चील बहुत गुस्से में आ गई। रुक जा सांप, तूने मेरे बच्चे को मारने की हिम्मत भी कैसे की? अच्छा, तो इस चील के बच्चे को बचाने के लिए मुझसे लड़ रही थी तू? क्या तुझे पता है, तेरा एक अंडा इसी चील ने उठाया था। ये सब तुम क्या कह रहे हो? तूने मेरे बच्चे को मारकर अच्छा नहीं किया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चील सांप पर हमला कर देती है। सांप अपनी दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। ये सब क्या हो गया मेरे बच्चे? मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। मम्मा मम्मा, अगर ये आंटी सही समय पे नहीं आती तो वो दुष्ट सांप मुझे भी मार देता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद छोटी चिड़िया, तुमने मेरे बच्चे को बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। इसमें एहसान की क्या बात है? तुमने उस सांप को हमारे जंगल से भगा दिया, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो क्या कह रहा था? तुमने मेरे अंडे को। हाँ चिड़िया, वो सांप सही कह रहा था। मैंने ही तुम्हारे अंडे को खाने के लिए उठाया था, लेकिन मैंने उसे खाया नहीं। तो फिर तुमने उस अंडे
अपने बाकी बच्चों की तरह ही संभाला। क्या तुम सच कह रही हो? क्या वो तुम्हारे साथ है? हाँ चलो, मैं तुम्हें उसके पास ले जाती हूँ। फिर चील टुनटुनी चिड़िया को अपने घर ले जाती है। ये देखो टुनटुनी, ये है तुम्हारी बेटी मीठी। टुनटुनी अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे अपने गले लगा लेती है। इस तरह मीठी को अपना परिवार मिल जाता है और जंगल के पक्षियों को सांप से छुटकारा।